नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले साल के शुरू तक देश को एक से ज्यादा कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। हमारे विशेषज्ञ वैक्सीन के वितरण के लिए योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या विश्वनाथन ने भी उम्मीद जताई थी कि जानलेवा कोरोना वायरस की वैक्सीन 2020 के अंत या अगले साल के शुरू रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध हो सकेगी। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71,75,000 से अधिक हो गई है और मृतकों की संख्या 1,10,000 के करीब हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,38,000 के पार हैं। बता दें, भारत में पिछले 5 हफ्तों से रोजाना आने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी गई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने ट्रायल रोक दिया है। ऐसा उन्होंने एक वॉलंटियर के बीमार हो जाने के बाद किया है। बता दें, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन की तीसरे फेज का ट्रायल जल्द शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल भी तीसरे चरण में है। इसके नतीजे नवंबर से दिसंबर तक आ जाने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 4,622 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 35 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 7,63,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 6,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 42,855 हो चुके हैं। दिल्ली में एक दिन में 3,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 45 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,14,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 5,854 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 21,000 से ज्यादा हैं। केरल में एक दिन में 8,764 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 21 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मामले 95,000 के पार हो गए हैं। भारत में कुल एक्टिव मामलों के 79% मामले 10 राज्यों से हैं, जिसमें से भी महाराष्ट्र में 25.38% मामले हैं और अब केरल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए 11% केरल से हैं। राजस्थान में एक दिन में 2,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,39,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,679 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 21,924 हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,78,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,81,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,86,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 78,04,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,15,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी कुल संक्रमितों का आंकड़ा 51,03,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,50,000 के पार हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।